ओके, आज हम लोग जान करंट डेंसिटी क्या होता है। किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट एरिया जितनी करंट फ्लो होती है ना, उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। मान लीजिए इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है, बट दिस आई इज नॉट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी किसको बोलेंगे? इस कंडक्टर के पर यूनिट एरिया, इस कंडक्टर के पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसी को आप बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, मतलब सीधे सी बात है, कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। अब मान लीजिए इस कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, मान लेते हैं इस कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो इस आई में यदि एरिया क्रॉस सेक्शन ए से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमको इस कंडक्टर का करंट डेंसिटी मिल जाएगा। तो करंट डेंसिटी क्या है? किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट एरिया कितनी करंट फ्लो होती है ना, उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी को आप जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जे से। तो जे इक्वल टू हो गया आई अपॉन ए, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। अब करंट डेंसिटी का एस आई यूनिट क्या होता है? करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? चलिए निकालते हैं। जे इक्वल टू होता है ना आई अपॉन ए, होता है। ये क्या? आई क्या है? करंट है। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और ए क्या है? ये ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो करंट डेंसिटी का हमको यूनिट मिल गया, क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। करंट डेंसिटी का यूनिट मिल गया ना, तो यही लिख रहा है, इसका जो करंट डेंसिटी का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए, करंट डेंसिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। और अब जानते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यस, हियर करंट डेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो आप यहां से हम निकाल सकते हैं, J इक्वल टू आई अपॉन एस से। लेकिन व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? तो चलिए फाइंड करते हैं करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किधर होती है। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है। किधर होती है? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है। मान लीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं, आप मिटा दिया। अब इस पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जो है इधर है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? वो भी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। तो ये लिख रहा है, इट्स डायरेक्शन एट ए पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब व्हाट अबाउट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है? करंट डेंसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन किधर होगा? करंट डेंसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। करंट डेंसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए इस पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जो है ना, इस पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन कुछ इधर है, लेफ्ट साइड है। इस पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। तो इस पॉइंट P पर करंट डेंसिटी का जो नेगेटिव डायरेक्शन है ना, नेगेटिव डायरेक्शन है, वो होगा इस नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही। करंट डेंसिटी का जो नेगेटिव डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही होगा। तो समझ गए, करंट डेंसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। और करंट डेंसिटी का केवल डायरेक्शन की बात करें ना, केवल डायरेक्शन के पूछे कि व्हाट करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है। और कोई पूछे आपसे करंट डेंसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, तो आप करंट डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन बताएंगे, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। करंट डेंसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होती है। ओके, समझ गए? तो यही लिख रहा है, इट्स नेगेटिव डायरेक्शन एट ए पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट।
किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही होती है। किसी भी पॉइंट पर जो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होती है करंट डेंसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ओके। जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए होता है ना, मतलब हम लिख सकते हैं जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यही हमने लिखा है, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया ए, जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए। अच्छा, यहाँ पर जे क्या है, जे आप जानते हैं ना करंट डेंसिटी है, आई करंट फ्लोइंग द कंडक्टर एंड ए एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए। और देखिए ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर का सर्किल है ना, कंडक्टर के में ये सर्किल दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इस सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो एरिया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यदि हम एरिया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जानते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस इच डायमीटर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये था करंट डेंसिटी के बारे में जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।